बहुत सिंपल, अगर आप 5 बातों को याद रखो, इतना ही तो याद, पूरा जो अपने समझा है, जो भी किया है, ये इसी पे अपने को। दूसरा, कोई जो भी चीजें होती है ना, उसका एक सिद्धांत और जो समझना चाहिए, जो सब में लागू पड़ता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कर्ता कर्म, कोई भी घटना होती है ना, तो कैसे होती है, एनी प्रोसेस, कोई भी क्रिया होती है तो प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस से आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। प्रोसेस, व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब है कोई एक कर्ता है उसमें। जब भी कोई क्रिया अपन बोलेंगे तो क्रिया के 6 भेद है। क्रिया जब बोलेंगे तो कोई कर्ता होगा, हाँ क्या ना? यस। अब कर्ता होगा तो उसका कोई आउटपुट होगा, हाँ क्या ना? मिठाई वाला आउटपुट क्या बनाएगा? मिठाई बनाएगा। खाने वाला क्या बनाएगा? खाना बनाएगा। है ना। टीचर क्या बनाएगा? वो दिखता नहीं है, नॉलेज बनाएगा। बट है, टीचर का आउटपुट नहीं दिखता ना, मेरी। कपड़े वाले का दिखता है। तो आउटपुट या तो टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल होती है। डॉक्टर क्या बनाएगा? बनाएगा कुछ नहीं, उसका बुखार तो जाएगा, वो तो लिख के देगा कुछ। आउटपुट इनटेंजिबल है, दिखती नहीं है, लेकिन दुखती जरूर है। दुखती तो दिखती नहीं, लेकिन दुखती है। बुखार आ रही भाई साहब, डॉक्टर साहब के करो, मेरा बुखार आ रही। ये सुनो, यस। तो कर्ता और जो आउटपुट है वो कर्म है। हम जो भी कर रहे हैं, सारे जो कर्म है, वो कर्म मतलब सारे आउटपुट है। अब वो कर्म का एक और आउटपुट है जो हमको, जिससे परिचय नहीं है, वो धर्म है। कर्म से तो हमारा परिचय है। तो इसमें 6 बातें वहां भी लागू पड़ती है, कर्म में भी और धर्म में भी। ये 6 बातें अपने को लागू करनी। कर्ता हो गया, कर्म हो गया, फिर करण है। करण का मतलब किसका कन्वर्जन हो रहा है। देयर इज एन इनपुट which is being converted to output. That output is given to somebody else. There is a receiver to output. इनपुट क्या है? पेशेंट है, डॉक्टर पास है तो क्या है? इनपुट पेशेंट है, उसकी बीमारी है। प्रोसेसिंग क्या है? उसको क्या डायग्नोस किया है। फिर आउटपुट क्या है? ये गोली, गोली प्रिस्क्रिप्शन, उसका आउटपुट क्या है? गोली लेके आया और वो खाया। तो कौन, हु इज द रिसीवर? पेशेंट। तो कर्म होगा, उसका कोई रिसीवर होगा। सुनो, अपन जो कर्म कर रहे हैं वो उसका रिसीवर कौन है? हमारी ही आत्मा कार्बन शरीर का निर्माण करती है। और वो कार्बन शरीर क्या होता है? आउटपुट जाके क्या चिपक जाता है? अपने कार्बन पे चिपक जाता है। ये बैठे बैठे अपन काम करते हैं। और वो कब करते हैं? अब वो किससे करते हैं? अब आश्चर्य की बात है, वो आत्मा से ही करते हैं। लेकिन आत्मा की स्थिति वैभाविक होती है, इग्नोरेंट होती है, नशे वाली होती है, दारू वाली होती है, बेहोशी वाली होती है, क्लोरोफॉर्म वाली होती है। आउटपुट हुआ, और किससे हुआ? कोई भी वस्तु अपन बाहर देख रहे हैं, कोई खाना बन रहा है तो किससे हुआ? खाना बोला कि टमाटर से बनी, बेसन से बनी, वो मटेरियल इनपुट है। फिर किसके द्वारा बनी? चूल्हे से बनी, ओवन से बनी, कुकर से बनी। वो द्वारा मतलब मीन्स यानी कि मशीन। कर्ता ने कर्म को करण से क्या अपादान, संप्रदान के लिए और अपादान के द्वारा। याद आ रहा है? हिंदी में पढ़ा होगा, यस। हिंदी में पढ़ा है हिंदी। कर्ता ने कर्म को करण से, खुशबू याद आ रहा है, बोलो। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान द्वारा। हाँ, फिर आगे। कारक का वो हाँ, कारक के द्वारा। संबोधन, संबोधन। हाँ, हे राम हे राम। लेकिन कर्ता कौन? करता। अब देखो, ये चीज अपन जो बाहर के कर्म कर रहे हैं, यानी कि किसी को भाई देवे गाली दे रहे हैं, तो कर्ता कौन? आत्मा। लेकिन वैभाविक आत्मा। कर्म क्या हुआ? द्रव्य कर्म हमने बनाया। क्या, कौन सा कर्म बनाया? द्रव्य कर्म। कौन है? उस कर्म में भी कर्म की क्वालिटी क्या है, मतलब टाइप क्या है? मोहने कर्म का निर्माण किया, और वो क्या हुआ? आउटपुट बन गया कर्म। वो द्रव्य कर्म में जाके कहाँ चिपका? कार्बन शरीर में जाके चिपका। इसके द्वारा, अपनी खुद आत्मा के द्वारा, और सामने कोई निमित्त आया, आदमी आया, तो उन दोनों ने मिलके बनाया। पर मुख्य कौन है?
आपने मना कर दिया तो थोड़ा मनाते हो, तो आप बनाते हो ना, सामने वाला आ गया तो बनाते तो हम ही है। इनपुट हमारी हुई, इनपुट वो स्टेटस हुई, सिचुएशन हुई, वो इनपुट गई, हमने प्रोसेस किया, बनाया। किसके लिए बनाया? हमारी आत्मा के लिए बनाया। कार्बन लोड अनजाने बनाया था, बोलते हुए खराब लगता है, हमने बनाया मतलब हमने सिंपल का बनाया क्वेश्चन, रोज। सिंपल का हमारी क्वेश्चन है। आत्मा के लिए किसने बनाया? मैंने ही बनाया। सिंपल का क्वेश्चन है, गाली कौन दे रहा है? आत्मा देता है या मन देता है या शरीर देता है? शरीर तो नहीं गाली जब अपन दे रहे हैं, गाली जब किसी को दे रहे हैं, तो हमारी ही आत्मा मन से होकर के वचन में जाके बोलती है, और उस टाइम पे आत्मा वैभाविक होती है। स्वाभाविक आत्मा। आत्मा का पावर ही मन में जाता है। जब आत्मा नहीं होगा तो मुर्दे में मन क्या करेगा? मन की ताकत तो पीछे तो आत्मा ही है। स्वाभाविक चोली के आत्मा। पीछे तो, चोली के पीछे आत्मा ही है भाई, ये तो चोला ये है ऊपर। वैभाविक आत्मा मतलब क्या हुआ? स्वभाव में हाँ, नहीं है। भ्रमित राग आत्मा, द्वेष जो आत्मा। करे, जो स्वभाव में नहीं सॉरी, है। एक मिनट, हाँ, एक राग द्वेष जो करे। भ्रमित, भ्रमित आत्मा ना? है कंफ्यूज्ड आत्मा, इग्नोरेंट आत्मा, जिसको वैभाविक आत्मा मतलब ये हुआ। मूल में तो बताऊं, वो आत्मा भी एक तरह से दोष मुक्त कर सकते हैं। कैसे? कोई आदमी आया और आपका मकान पूछ रहा है, 109 नंबर का मकान किधर है? अब उसको बोलो यार ये तो बेकार आदमी, बदमाश आदमी। बदमाश नहीं है, उसको देख नहीं रहा है 109 मकान किधर है, अब बता दो। तो मूल में तो आदमी कोई इग्नोरेंट है ना, मिथ्यादर्शी का मतलब उसको पता नहीं है एड्रेस क्या है। आप एड्रेस बता दो कि 109 नंबर का मकान ये रहा शांतिलाल जी का, तो आ जाएगा उधर 109 नंबर, ये हो गया खत्म। तो वो इग्नोरेंट आत्मा, अनइन्फॉर्म्ड आत्मा है, जो फॉर्म में नहीं है, बस। पर ये अनइन्फॉर्म्ड बहुत आत्मा इज द राइट वर्ड। कई लोगों की आत्माएं बहुत बिगड़ी हुई होती है। अब वैभाविक होते क्या आत्मा है? इतनी भारी बिगड़ी हुई होती है कि मतलब वो उनका कार्बन लोड इतना बड़ा होता है कि वो मतलब आना ही नहीं चाहते। आप समझो, स्वभाव में आने को तैयार ही नहीं है। आप ऐसा लगता है कि कितने जन्म और लगेंगे क्या पता, मतलब लगता है ऐसा। सच में से बहुत लोग होते हैं, आप हजारों चीज उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दो, एवरीथिंग फेल्स, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। कोई मिस्ट्री एंगल का सिद्धांत हो और चाहे कोई शिव मुनि का हो, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, लौट के वापिस वही आती है। मेरी बात, 3 मिनट तो पहले सही, वो तो कमला सही। देवी जी थी यहाँ पे, अभी नहीं है। उसके पीछे रीजन बाद में फोन पे बताऊंगा आपको मैं। स्वभाव है, विभाव कोई बात नहीं। तोड़ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी आत्मा का लोड खतरनाक है। कारण नहीं नहीं, तैयारी कोई नहीं दिक्कत है, नहीं। एप्लीकेबल ही नहीं होता। कोई लॉ, कोई किसी कीमत पे ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिनके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। जीरो हो जाता है, जीरो सब। और ये सच है, अनइन्फॉर्म्ड ये होते हैं उसका, बहुत देखो सत्य है। उसमें क्या कर सकते हैं अपन, बोल सकते हैं, उसके बाद तो कुछ जबरदस्ती नहीं कर हाँ, सकते ना। नहीं हो सकता। जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, एक बाल्यावस्था है बस। बिल्कुल बाल अवस्था, कभी तो अब बहुत आ आएगा। जाता सो हम बात करते हैं कर्ता ने कर्म को, आउटपुट क्या कर्म, करण कौन, उसका करण मतलब किसका कन्वर्जन हुआ, उस सिचुएशन, उसमें इनपुट गई, उस सिचुएशन को अपन ने रिएक्ट कैसे किया, रिस्पॉन्स कैसे दिया। रिस्पॉन्स अगर संभाव में देते तो वो निर्जित हो जाता, संभाव में नहीं दिया और अपने विसंभाव में दिया, तो वापस अपने उसको विवाद में चले गए। विवाद चला गया तो क्या हुआ, कर्म वापस लोड बढ़ा दिया। जो एक निर्जरा होने का, स्टॉक खाली होने का मौका आया था, वो मौका तो आया लेकिन और बढ़ गया। ऐसे ही होता है लेकिन दिन भर। हमको अगर हम आलोचना कर ले तो उसी टाइम इमीडिएट हमको लग जाएगी हाँ मैंने ये गलती करी है। हाँ, कर तो ये तो दी भगवान पर की हमने। आज्ञा है। बिल्कुल, वो बिल्कुल वहां से वो मिट गया वापस, कार्मिक लोड वहीं हट गया वापस। ऐसा हुआ कि बोर्ड पे लिखा और बोर्ड पे मिटा दिया। यही तो भगवान का जादू है, इरेजर है वो। ये आत्म स्नान है। आत्मा में जो कार्मिक लोड हटाया, लग गया भाई तो गलती से, तो वहां से फट, वहां से वापस उड़ा दिया। ये आलोचना और प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब आलोचना करके, जो ही आलोचना करेंगे, अरे यार ये तो मैं क्रोध में चला गया, गड़बड़ हो गया भाई, और आलोचना की और तुरंत प्रतिक्रमण हो जाएगा। मतलब कम प्रतिक्रमण मतलब जो विभाव से स्वभाव में आना, रिवर्सल फ्रॉम विभाव का अवस्था टू स्वाभाविक अवस्था, अपने नेचर में आ जाना। अपना नेचर क्या है, मात्र पिता दृष्टा। पहले हमने क्या किया, लाइक डिसलाइक में चले गए, राग द्वेष में चले गए, तो क्रोध क्यों आया, इसलिए तो आया। फिर एक और प्रश्न आएगा, व्यवहारिक प्रश्न, यार ऐसे नहीं बोलेंगे तो रोज रोज करेगा, तो उसका भाई तू शांति से सोच, कैसे मैं बात करूं। तुम बात नहीं करो, किसी मीडिएट कराओ। मीडिएट करने का जरूरत क्यों पड़ता है कि आज और हमारा उनका ऐसा संबंध है कि ऐसी उसकी क्या बोलते हैं, ऐसा इंप्रेशन पड़ गया कि दीपक तो ऐसे आने से। अब थर्ड आदमी कोई आता है तो वो फ्रेश कागज आता है, उसको वो सुनता है, बोले कौन है भाई, क्या है।
आप जाओगे तुम्हारा तो कागज लिखा हुआ कागज, उसमें मतलब ये मेरे को नहीं चाहिए कागज, हटाओ इसको, कागज नहीं चाहिए। लिखा हुआ कागज में नहीं आता वो। कोरा कागज कोई आएगा तो बोला हाँ ये कौन, देखते क्या है कागज, उसको मतलब जिज्ञासा रहती है इस कागज में क्या देखते क्या है ऐसा। और लिखा हुआ कागज तो उसको बोला ना ये कागज मेरे को नहीं चाहिए, हटाओ इसको, तुम हटाओ, ये चाहिए ही नहीं मेरे को, ऐसा हो जाता है। तो मेडिटेशन वहाँ मदद करता है, और मेडिटेशन होलिस्टिक वाला आदमी होना चाहिए, तो वो उसका तोड़ निकाल देगा। और मेडिटेशन है तो वही उलझ गया, वही उलझ गया। अगर वो है पक्षपाती हो गया तो वो भी उलझ जाएगा, बोले नहीं ऐसा तो होता है, तो बोला आप जाओ दोनों जाओ, मेरे को बात नहीं करना है, ऐसा हो जाता है। ये होलिस्टिक देखने का कितना मतलब होता है, इसलिए एक एक पॉइंट को आप देखते हैं तो बहुत गहराई में भगवान बताते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, किसके लिए, संप्रदान मतलब आत्मा के लिए अनजाने पर लोड बढ़ा रहे हैं। अपादान मतलब किसके द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। और किसमें, अपने ही आत्मा में। वो आत्मा शायद मन में चली जाती तो मन में अपन ऐसा कर रहे हैं, वो अधिकरण हो गया। उसका आधार क्या है, उसका आधार हमारी आत्मा ही है। ऐसा अपन कार्मिक लोड बनाते हैं। अब यही चीज जब अपन स्वभाव में जाता तो क्या होता है, अब उसका उसको ध्यान दें। छह की छह चीजें होती है, कौन है। जब अपन स्वभाव में जाते हैं तो कर्ता कौन, हमारी स्वाभाविक आत्मा। वो पर्याय, वो अवस्था जिस पे अपन ध्यान में होते हैं और मात्रगत दृष्टा में होते हैं, वो ही करता है। क्या आउटपुट निकलता है, मात्रगत दृष्टा निकलता है, मतलब ध्यान निकलता है। मतलब तूने बोला ना दीपक, वो नदी जो ओशो बोल रहे थे कि नदी के ऊपर पानी है, उस पर कितने भी अंगारे फेंको सारे शांत हो जाते हैं। वो आउटपुट है उसका, ध्यान का। मात्रगत दृष्टा अवस्था आउटपुट है, किसके लिए, अपनी आत्मा के लिए। और वैसे करने से क्या होगा कि पहले के अंगारे खाली हो जाएंगे, कार्बन शरीर खाली हो रहा है, दैट इज द पर्पस। तो ध्यान में गए क्या हुआ, कार्बन खाली हुए, अब क्या निकला, माइनसिंग ऑफ द लोड। इसके द्वारा, आत्मा के द्वारा ही। किसमें, आत्मा में ही। तो ध्यान, ध्याता और ध्येय सब एक हो जाते हैं। ध्यान भी वही है, ध्याता भी वही है, और ध्येय भी यही है, ये भी उद्देश्य भी यही है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, जो असली जानने वाला था आज पता चला। ज्ञेय में तो हमने बहुत सारा देखते हैं हम, ये साड़ी कसी है, ये मकान कसी है। वो ज्ञेय तो हम जन्म जन्म से उसका अभ्यास है, उसको तो देख रहे हैं ना मकान कौन सा अच्छा है कि नहीं है, ये लेवा कि नहीं लेवा। दीपक यहाँ ले लो अंकल जी बढ़िया है, ये क्या चल रहा है, ज्ञेय उसको देख रहे हो आप। बट अपने आप को कब देखा, अपने आप का स्वरूप ही नहीं पता तो क्या देखने का है। वो प्रश्न ही नहीं आया, बार बार दीपक आग्रह करेगा आओ तुम देखो, प्रश्न ही नहीं आता भाई। मैं तो मकान देखो बस, गाड़ी देखो, देख तो रहे। हाँ। तो ये हालत है, ये कोरोना की दृष्टि, क्या करो। इसलिए ठीक है, अपना आग्रह करने का, बात करने का, और धीरे धीरे जो आदमी उतरेगा ना, वो उतरने के बाद वो आदमी वापस निकलता नहीं है, चक्कर ये है। और जो उतरता है बड़ी मुश्किल से है, उतरता नहीं है। नहीं, मैंने इतना और कल कभी कभी ऐसे संयोग लिखने बनते की हैं, वो कल जो लिखने की कोशिश हाँ कल उस मैसेज में मैंने एडवांटेज भी लिखने की कोशिश की, शब्दों में हाँ सोच के कैसे लिखूं भाई। सब दुखी भी है, हर व्यक्ति के जीवन हाँ, में एक दो दुख है जो उसको रोज कचोटता है, ये सच बात है। ये सबको प्रैक्टिकल है, में बिल्कुल सही बात है, है, सबको सबको होता है। दुख है। हर व्यक्ति के जीवन में अंकल, मैं सही कह रहा हूँ। आप हर उठा आदमी के सुख देख, चाहता है, नेचर ही हमारी सबको सुख है। सुख चाहिए और शांति चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ भाई, तुम सुख और शांति चाहिए तो एक बार आओ, और आएगा आनंद, ये बात पक्की है। निश्चित रूप से आप पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा। अंकल की क्लास थोड़ा होते मेरे समय में ये है आपको वो ध्यान है। रखना पड़ेगा। मैं ठीक है, जैसा होगा देखते हैं, ट्राई तो तो करता हूँ। हाँ, तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए कोशिश सारा। जारी है। हाँ, कोशिश कोशिश जारी, जारी प्लीज है, प्लीज सीमा। लगातार। नाइस, सीमा वेरी भी साथ में जुड़ी है। थैंक यू। अपने आप, सीमा बहुत अच्छी बात है। बहुत सीमा अच्छा भी सीमा, एग्जाम्पल आई एम बनती है, वेरी पता चल हैप्पी। रहा है भाई साहब। बोलते सीमा, ना बाबा, दलाली करनी है, काम तो आप करो, हम तो बीच में हाँ, दलाली कर दलाली रहे कर। हैं। हाँ, नहीं नहीं सही है। ये तो एक श्रृंखला है, भगवान ने जिनवाणी छोड़ी तो आज में अपन उसमें उसको इसका आनंद दे रहे हैं, उससे ही उपकार निकलता है, उससे अभाव निकलता है। उन सब का अभाव आपको दिखेगा कि इतना शासन चलाया, किसी ने आगम लिखवाए, किसी ने स्थानक बनवाए, भगवान ने वाणी छोड़ी, और किसी गुरु ने पकड़ के बताया, बुलाया तो इधर आ जा भाई, फिर वहां इधर गए, बात समझ में आई,
फिर अपना बिल्कुल। मन में आया कि इसमें और देखूं क्या है, देखा, फिर बात करने का बाद मौका आया, आपने देखा, उसको देखा, तो ह्यूज सीरीज ऑफ एक्शंस, इसमें न्यूज कोई सीरीज, यस। पूरा 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 आप अगर देखेंगे तो लगेगा कितना उपकार हुआ है, एक एक जगह आपको रोम रोम में उपकार दिखेगा। इज इट सिमा, नॉट? अपने में क्या हुआ है इन लोगों ने, जो सूर्या फैमिली में क्या हुआ, जो तीन मान लो जिनकी रुचि नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती जैसे मिश्री अंकल के वीडियो देखे या मिश्री अंकल की क्लास ज्वाइन, वो लोगों ने क्या बोला सबको, अरे यार मैं देखियो हमारा समझ में आया है यार। उससे इन्फ्लुएंस हो गए लोग बाग। मैंने देखा है पॉजिटिवली कि उन लोग को मतलब आया तो भी वो पता नहीं पहले इन्फ्लुएंस हो गए, अरे यार मैं समझियो पर मारा समझ में ना आई, ऊपर चलो। जैसे कोई भी जो ज्वाइन किया है एक कोई दिन या बात दो नहीं, दिन, देखो, एक बार में आए नहीं आए क्योंकि कोई मैं जरूरी नहीं चाहता है, हूँ 4 दिन तो ऐसे ही कंटिन्यू दे होता शुड है। कम टू सेशन, क्योंकि ये बातें समझ एकदम। में नहीं आता है तो हम पूछते हैं ना, अभी मेरे को हाँ, नहीं हम आया तो पूछते भाई हैं, पूछूंगी तो मुझे वो फिर ये वर्ड का मतलब कंटिन्यू, पता चलेगा। ये जिज्ञासा ये आगे ले जाएगी आप। सही है। ये जिज्ञासा बहुत जरूरी है। सही है। नहीं, रस कहीं और है अभी। हाँ, रस कहीं हाँ, और था। एक्चुअली तो हो अपना जाएगा। अपने आप ही कभी देखो, क्योंकि बादल कितने भी हो, आत्मा को छुपा नहीं सकते, कभी कभी आ जाएगा। अभी आज उसका समय शायद नहीं है, अपने प्रयास कर रहे हैं, अपने हाँ, प्रयास बस। बिल्कुल बिल्कुल। निमित्त बन सकता है, तो अपन प्रयास करते रहना चाहिए, जितना है उतना बढ़िया। बिल्कुल। बट एक दो तीन तीन के बाद फिर वो नहीं हाँ, करते। बस। एक बार आ जाओ, 3 दिन कर लो, फिर कभी फोन नहीं करेंगे क्योंकि तुम आओ, हाँ, तीन बार अरे कर रुचि हो सकते हैं, तो आ उसके जाओ। बाद फिर वो अपना, फिर उसका समय नहीं है ऐसा उस टाइम पे, क्योंकि फिर वो क्या बोलते हैं, अति आचार में चला जाएगा। अपन तो फिर सदाचार करना चाह रहे हो, अत्याचार हो गया। पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया ना। नीतू को क्या शुरू में 5 दिन लगे, नहीं मैं सुभाषा जी का सुनती हूँ, हाँ, मैंने कहा 3 दिन तो सुन ले मेरे कहने से, तो नीतू ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक शी विल कम नहीं नहीं, एवरी। बात वो तो अपना बजेगा, वो तो जैसे हाँ, देखो, लास्ट में तो बात एक ही है, उसके कहने के तरीके अलग होते हैं। एक और सत्यम क्या ना, विप्रम बहुधा वदंती, अलग अलग तरह से बोलते हैं, बात तो वही है। लेकिन समझ में आना चाहिए, और एक बार आत्मसात होना चाहिए। इसलिए आत्मसात अगर नहीं हुआ, अंदर नहीं घुसा, तो फिर तकलीफ है। बाहर वाला होगा वो विश्वास है, और अंदर वाला होगा वो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास विल पावर है, और बाहर वाला विश्वास वो ऐसे ही आप बोल रहे हो, हाँ चलो मानसिक विश्वास हो गया, काइंड ऑफ। विल पावर नहीं है, बिलीफ हो गया, बिलीफ। बिलीफ मतलब से जो आत्मा से होता है, आत्मविश्वास, वो बढ़ना चाहिए। तो ये अपन बात कर रहे थे 6 आज्ञा,